हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है। तो देखते हैं जनाब, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज फ्राइडे है, ब्लेस्ड डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। दो कार्ड्स आ रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। ओके, स्ट्रेंथ। कोई पंगा लेने की कोशिश करेगा आज आपसे और अपने मुंह की खाएगा, ठीक है। बहुत कोशिश करेगा। इनफैक्ट किसी ने पंगा लेने की कोशिश की तो मुंह की खाएगा। आज सुबह ही से या पूरा दिन आप बहुत ही सख्त समझदारी के साथ, स्ट्रक्चर्ड, बड़े टिपिकल रूटीन में रहते हुए, बड़ी लॉजिकल माइंड के साथ, पूरी अपनी ताकत के साथ, मैनरिज्म के साथ ना आज आप कन्वर्सेशंस करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक पे 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, बहुत सारे राज खामोशी से आपके पीठ पीछे चल रहे, आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही, कवर की जा रही। आपने नकाब उतार दिए कुछ ऐसे लोगों के जो कि धोखे में रखते हैं, चीटिंग करते हैं, फरेब करते हैं। आपको किसी ने अभी रीसेंट पास्ट में 1-2 हफ्ते पहले पैसों के मामले में कोई गलत कहानी सुनाई थी, और आपको जब ये बात पता चली तो आप काफ़ी हर्ट हुए हैं। किसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, और ये इमीडिएटली जिसे कहते हैं ना कि किसी के साथ फिर फ़ौरन ही कुछ बुरा करने के बाद उसके साथ फ़ौरन ही बुरा हो जाता है। ये कुछ किसी के साथ हुआ है बुरा। मुझे यहाँ पर आपके बहुत ही कोई क्लोज सर्कल का पर्सन नज़र आ रहा है, और आज आप अपने आप को उससे डिटैच करके वॉक अवे करते हुए नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि इट्स यूज़लेस टू बी विद ऐसे लोगों के साथ रहना जो कि बातों को सीक्रेसी में रखते हैं, और अजीब सा इनका माइंडसेट है, सो एंड सो फोर्थ। एंड विद द 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप आगे बढ़ेंगे। आपको लगेगा कि शायद यही ज़िंदगी है, यही चीज़ें होती हैं, और एक्सपेक्टेड भी था, अनएक्सपेक्टेड भी था। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपकी इस ओवरऑल एनर्जी का, जिसमें आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको अबैंडमेंट मिली है, क्योंकि आप लेट गो करना आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप सफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि आप फ़रार चाहते हैं। आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि ये इतना सब कुछ समझदारी होने के बावजूद मेरे साथ जो है ना इस तरह का हुआ, और अभी आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं कि यार मैं जोन से ज़रा निकलूं ताकि फिर मैं बाकी मैटर्स जो है ना डील करूं। अब मैं बात ये आखिरी वाली मैंने क्यों कही है, क्योंकि इससे होगा ये कि आज आप ना कहीं आपके जहन में ये सूरत हाल चल रही है, लेकिन अभी तक वो निकली नहीं है। तो होगा ये कि आज आप बिल्कुल एक फर्म और एक ऐसे मिजाज में बैठे हुए होंगे, क्योंकि आपके पीछे तो ये सब कुछ हो चुका है। अबैंडमेंट भी हो गई, आपको किसी ने डिच भी कर दिया, धोखा भी दे दिया, चीट भी कर दिया, हर्ट हुए, आपको कोई पास्ट हिट कर गया। अब आप उसकी वजह से उस हकीकत को फेस करने के ना आज आपका मूड इस तरह का होगा कि आए तो सही ज़रा कोई, और हल्की सी खटपट आपकी इस तरह की हो सकती है, बिकॉज आप उस जोन में चल रहे हैं, और उस जोन में चलने की वजह से आप किसी से लड़ाई कर बैठेंगे।
इस सिचुएशन की वजह से आपको आज के दिन और आगे के दिनों में हर इंसान पे डाउट होगा। कोई ऐसा इंसान जो कि शो ये करता है कि वो आपके साथ है, लेकिन वो आपके साथ होता भी नहीं है। केओस, डिस्ट्रक्शन, कोई कच्ची बुनियादें, झूठ पे बबडी चीज़ें, कहना ये कि हम साथ में और साथ में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मामला। पॉइंट ये है कि आप अब की दफ़ा जो आज की सिचुएशन नज़र आ रही है, आप ना ये सब कुछ होते हुए आपको कोई शर्मिंदगी इसलिए नहीं होगी बिकॉज कोई आपकी बर्दाश्त को और आपकी क़ुव्वत को ना चैलेंज कर रहा है। और आपको ये लगता है कि हर वक्त ये होता रहता है, हर वक्त यही होता रहता है, अब ज़रा दो टोक ना टिका के सुना देनी चाहिए। अब किसी का लिहाज जो है ना वो करना नहीं चाहिए, ये ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। और अगर कोई आपके सामने ज़रा ज़्यादा ही किसी लॉजिक में आने की कोशिश करेगा, आज आप ज़रा जिसे कहते हैं ना सही मायनों में जबड़ा पकड़ लेना। ऐसा हो तो नहीं, होता तो बहुत रेयर ही है कि कोई लिटरली किसी का मुंह बंद करने के लिए उसका जबड़ा पकड़ ले, लेकिन ऐसा होगा कि आपकी ज़बान कलामी आपकी कुछ इस तरह की होगी कि आप जो है ना अपना स्वॉर्ड उठा लेंगे कि फारिग हो यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आ गई। अब देख लेते हैं कि यहाँ से देख लेते हैं किस ज़ोडिएक साइन का ड्यूरेशन ऑफ टाइम का इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 12, इट्स गोइंग वेल नाउ, यानी कि हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन ये एक्चुअली सही डायरेक्शन में जा रहा है। नंबर 12, इट्स गोइंग वेल नाउ। शायद आप जिस तरह से आज लोगों को डील करेंगे वो उस रवैये को डिज़र्व करते हैं। कोई इंसान आपको रिश्ते की लाले रप्पे दे और उस रिश्ते के लाले लप्पे में आपको फुल इस्तेमाल करता रहे, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। आपसे पैसे भी बटोरे, आपको प्रोवाइडर बनाए रखे, आपके साथ इस तरह की बातें करे, और उसके बाद जनाब आपको दुख भी दे, तकलीफ़ भी दे। अभी ये भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जिस पेन से गुज़रे तो आप उसको अपने बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर सके, जबकि डेस्परेट नीड आपकी लग रही है कि आप जो है ना किसी से बात कर लें, एटलीस्ट आप किसी दोस्त से ही बात कर लें, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी से बात कर लें, और आपको घर में कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपकी वालदा, आपकी बहन, एनीबडी, अ वुमन विद द बच्चा। ठीक है, दे कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप प्रोवाइडर हैं और इतने ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं। उसके बाद आपने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लिया, बिकॉज आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे स्ट्रेस भी हो रहा है, मेरा मेंटल जो है ना स्टेबिलिटी अफेक्ट कर रही है, मैं दिल चाह रहा है मैं किसी से बात ना करूं, किसी से कुछ कहूं नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी लग रहा है कि मुझे अपने दोस्तों के पास चले जाना चाहिए, मुझे अपने दोस्तों से बातचीत करनी चाहिए, मैं थोड़ा सा अपने आप को लाइट एनर्जी में रखूँ, एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। रफ़ टफ डे है, अगर मैं कहूँ तो कोई सडन हैपनिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, रफ़ टफ डे है। सही, देखते हैं जनाब। आई एम स्टेबल, यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रैशनैलिटी टू योर सिचुएशन, स्टेबल एंड रैशनल। You are the rock and your hard work and perseverance make you dependable friend, partner and a colleague. अब दरअसल आपकी स्टेबिलिटी को देखते हुए अगर किसी ने आपके साथ गड़बड़ करी है तो ये उन लोगों का ही नुकसान है जो आपको खोएंगे। तो आप अगर इस जोन में आ गए हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स गोइंग वेल नाउ।
कभी कभी इंसान दुख में ही रह जाता है, मेरे दोस्तों ने, मेरे जानने वालों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब उस बिहेवियर के ऊपर आप अपना रिएक्शन सेट कर लेते हैं ना, और फिर आप प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं कि चलो इन्होंने तो मुझे डिच किया, इन्होंने मुझे अबैंडन किया, इन्होंने मेरे साथ गेम किया, अब मैं वैसा ही रहूँगा जैसा मैं हूँ, लेकिन लोग बदल जाएंगे। तो ये जो है ना, ये उनका नुकसान होगा जिन्होंने आपके साथ अभी ये सूरत हाल की है। आप तो किसी भी मामले में स्टेबिलिटी भी ले आएंगे और लॉजिक भी ले आएंगे, क्योंकि आपके पास लॉजिक होती है। अगर आज कोई और डिफरेंट फेज़ में आएगा लेकिन उसकी हरकत और इंटेंशन यही होगी, तो आप ठीक ठाक उसको टाइट कर देंगे। क्योंकि जो सबसे सख्त चीज़ है ना आपके मिजाज की, वो आपकी मेहनत है और आपका डटे रहना है कि मैं इस बात से हिलने को तैयार नहीं हूँ। यानी कि आप बिल्कुल इस तरह की, जो मेरी मंतक है ना, वो मेरी मंतक बहुत सारे तजुर्बों की बेसिस पर है, मुझसे फजूल की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। और यही मंतक और यही प्रिजर्वेंस और यही मेहनत जो है ना, आपको ऐसा बना देती है कि दूसरा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कि यार इनके अलावा ना मेरा काम बन नहीं सकेगा, चाहे वो दोस्त हो, आपका कोई कलीग हो, या कोई आपका आपका अपना पार्टनर ही क्यों ना हो। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर, बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। तो जनाब, आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम स्टेबल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।